चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। लोकसभा चुनाव 2019 में जिन 160 सीटों पर हारी थी बीजेपी, वहीं से पीएम मोदी करेंगे प्रहार। 2024 फतह करने के लिए बीजेपी ने तैयार किया मेगा प्लान। दिल्ली शराब घोटाले में सिसोदिया 17 मार्च तक ईडी की कस्टडी में 7 आरोपियों के साथ पूछताछ करेगी एजेंसी। वहीं सीबीआई मामले में 21 मार्च को होगी सुनवाई। भारत ने पाकिस्तान के बहाने पूरी दुनिया को लताड़ा, कहा आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी होते हैं, अच्छे या बुरे नहीं, इन्हें बांटा न जाए। ट्रेन में सिर्फ 40 से 70 किलो ही सामान लेकर जा सकते हैं यात्री, ज्यादा होने पर कटेगा चालान। महिलाओं का सम्मान और समानता का भाव बढ़ाकर ही भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है, पीएम मोदी। हल्के में नैले खांसी जुकाम खतरनाक हुआ इन्फ्लुएंजा। कर्नाटक और हरियाणा में H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत, अब तक सामने आए 90 केस। पंजाब में ईंट भट्टों में कोयले की जगह पराली का होगा इस्तेमाल, 1 मई से लागू होगा नया नियम। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के सामने उठाया हिंदू मंदिरों पर हमले का मुद्दा, तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने कहा कि उनकी सरकार के लिए भारतीयों की सुरक्षा सबसे अहम, भारतीयों को दी जाएगी पूरी सुरक्षा। पंजाब की मान सरकार ने पेश किया 1.96 लाख करोड़ का बजट, 300 यूनिट बिजली फ्री, 2.5 लाख नौकरियां, फसल बीमा की शुरुआत। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने किए कई बड़े ऐलान। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर कसा तंज, कहा मानसिक दिवालियापन का शिकार हो चुकी है पार्टी। सबका पर्दाफाश करूंगा, ठग सुकेश चंद्रशेखर का दावा। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की होगी अगली सुनवाई। यस बैंक ने ग्राहकों को दिया बड़ा तोहफा, निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों को मिलेगा सस्ता होम लोन। महिला अपराधों के निस्तारण में यूपी देश में टॉप पर, गोवा और पुडुचेरी को छोड़ा पीछे। पश्चिम बंगाल में अफीम की खेती कराना चाहती है सीएम ममता बनर्जी, केंद्र सरकार को पत्र लिखकर की परमिशन देने की मांग। भारत रूस की दोस्ती के आगे ढेर हुआ डॉलर, यूएस की बादशाह होगी खत्म, सुपर पावर टोयोटा फिश। शेयर बाजार के लिए ब्लैक डे, निवेशकों के 2.67 लाख करोड़ डूबे, 671 अंक टूटकर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 175 अंक धड़ाम। दिल्ली से बिहार तक लालू यादव के 15 ठिकानों पर ईडी के छापे, बेटा बेटी और रिश्तेदार भी रडार पर। मनीष सिसोदिया पर ईडी ने किया बड़ा खुलासा, कहा दूसरों के नाम पर खरीदे थे फोन, सबूत भी मिटाए। बीजेपी नेता मनोज तिवारी का बड़ा बयान, बोले अरविंद केजरीवाल के साथ ही वही होगा जो मनीष सिसोदिया के साथ हुआ। राज्यसभा के सभापति एम्पायर होने चाहिए, चीयर लीडर नहीं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पर भड़की कांग्रेस। भारत पाकिस्तान मतभेद सुलझाना चाहे तो हम मदद को तैयार, हम वाकयुद्ध नहीं चाहते, अमेरिका ने की पेशकश। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही रणवीर कपूर और सरदा की फिल्म तू झूठी मैं मकार, दूसरे दिन की कमाई 10.34 करोड़ रुपए रही। अब फैक्ट्रियों में 12-12 घंटे काम करने के लिए हो जाइए तैयार, चीन की राह चला कर्नाटक। ऑनलाइन कर्ज देने वाली कंपनियों की नहीं चलेगी मनमानी, आरबीआई ने बनाया नया नियम। पीएम मोदी के कर्नाटक दौरे से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी हुई जारी, 12 मार्च को बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का करेंगे उद्घाटन। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में बड़ी चूक, काफिले में जबरदस्ती घुसी कार, जांच में जुटी पुलिस। सिसोदिया और सत्येंद्र झा की सरगना, केजरीवाल अभी बाकी, बीजेपी ने पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक, 22 प्रस्ताव पर लगी मुहर, लिए गए कई अहम निर्णय। पंजाब के गुरदासपुर बॉर्डर पर फिर दिखा पाकिस्तानी ड्रोन, बीएसएफ ने 32 राउंड फायरिंग कर खदेड़ा। पाकिस्तान को लगी मिर्ची, कूटनीति मोर्चे पर भारत का बड़ा दाव, ईरान के रास्ते अफगानिस्तान को भेजा 20,000 मीट्रिक टन गेहूं। ताजा सर्वे 72% लोग पीएम मोदी को मानते हैं सबसे प्रभावशाली, राहुल गांधी को सिर्फ 5%। हवाई यात्रा होगी सस्ती, एविएशन फ्यूल का 26%, वेट अब होगा सिर्फ 2%। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में विवादित लेख पर भड़के अनुराग ठाकुर, बोले इनका मकसद भारत के खिलाफ झूठ फैलाना, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। राहुल गांधी के बयान पर भड़के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, बोले अगर मैं चुप रहा तो संविधान के गलत पक्ष में रहूंगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने गृह राज्य गुजरात में 154 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बीएसएफ की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान, आयु सीमा में भी मिलेगी छूट, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 मार्च को केरल दौरे पर जाएंगे, त्रिशूर में रैली को करेंगे संबोधित।